ये जो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, सबसे गठन होने के पहले चुनाव हुआ। चुनाव के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस देश में, यानी बंगाल पर ये महाराष्ट्र प्रांत के थे, कहीं भी जगह नहीं मिली संविधान सभा में आने के लिए। संविधान सभा में आने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था और उस ढंग से संविधान सभा में आना था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब संविधान सभा में आना था, जब आने नहीं दिया गया तो वो सीधे चले गए बंगाल। और बंगाल जाने के बाद वहाँ जोगेंद्र नाथ मंडल, जैसे नाम आप जानते हैं, जो कि पाकिस्तान बंटवारा हुई तो वहाँ उन्होंने कानून मंत्री बना। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपना पद छोड़कर खुलना, जसोर, बरिशाल और फरीदपुर 4 जगह मिलाकर, 4 जिला मिलाकर एक वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का काम किया। यानी बाबा साहब को जगह नहीं मिली, बाबा साहब को बंगाल जाना पड़ा, वहाँ से संविधान सभा में वो आए। और संविधान सभा में आने के बाद तब उनको ये 6 दिसंबर 1946 है, उस संविधान सभा का जो गठन हुआ, पहली बैठक हुई। और फिर 9 दिसंबर 1946 को जो है इसका जो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पहली बैठक में आपको सच्चिदानंद को चुना गया था, आपको जानते हैं, ये चुना गया था। और फिर क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि उस समय देश का विभाजन की बात चल रही थी। जब देश की विभाजन चल रही थी तो उस समय क्या हुआ कि यह संविधान सभा का जो बैठक हुई 13 जून 1947 को, नहीं 13 जून 1947 को ये पाकिस्तान को अलग करने के लिए ये डिमांड किया गया। और बाबा साहब को संविधान सभा का जो जगह थी बंगाल, उसको जानबूझकर भेज दिया गया आपको पाकिस्तान में। क्यों आप जानबूझ के कहेंगे? इसलिए कि जो बंटवारा हो रहा था उस समय था कि 60% जहाँ मुसलमानों की संख्या होगी वो पाकिस्तान में जाएगा और जहाँ कम होगा वो भारत में रहेगा। वो जो क्षेत्र जहाँ से बाबा साहब चुनाव जीत कर आए थे, वो नमो सुतराय जाति के लोग वहाँ रहा करते थे, वो आपको 70% वो हिंदू लोग थे। और उसको जानबूझ के पाकिस्तान में भेज दिया गया। इसलिए भेज दिया गया कि बाबा साहब को संविधान में जगह नहीं मिले, वो अगर जाएं तो पाकिस्तान में संविधान बनाए। बाबा साहब इस बात को अंग्रेजों के सामने उन्होंने रखी, अंग्रेज का दबाव हुआ और अंग्रेज का दबाव होने के बाद बाबा साहब ने ऐलान किया कि अगर संविधान बनाया जाता है तो हम मानने को तैयार नहीं है। मजबूरी में ये जो एक दूसरा सीट है आपको महाराष्ट्र का, डॉक्टर जयकर, उस डॉक्टर जयकर से रिजाइन करा के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजी गई। और संविधान सभा में आने के बाद बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। और संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान बनी और संविधान से देश चल रही है। और संविधान बनने तक आपको संविधान सभा में काफी विरोध किसने किया? आरएसएस का जो लोग हैं, मैं खुलेआम कहना चाहूँगा, ये इतिहास में गूगल में सर्च कर लेंगे, तो कट्टर हिंदूवादी लोग ये विरोध किया कि नहीं, ये संविधान ऐसा नहीं बननी चाहिए। भारत का संविधान भारत की संस्कृति पर बनना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है? मनोविधान, जिसमें गर्दन काटा जाता हो, महिला को जिंदा जलाता हो, ये संस्कृति है, उसके आधार पर संविधान बननी चाहिए। और बाबा साहब जब संविधान बना के, ये जो आज का जो दिन है, आज का दिन है, ये 26 नवंबर जो 1949 को उन्होंने संविधान का तोहफा देश को सौंपा। ठीक तीसरे दिन रामलीला के मैदान में बाबा साहब का कठपुतला जला गया। उस समय प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू का भी कठपुतला जला गया और खुलेआम गालियां दी गई कि ये संविधान अच्छा नहीं है, इसको हम नहीं माने। और मैं बता रहा हूं कि आज जो लोग उस समय संविधान का विरोध करते थे, जो लोग उस समय
संविधान का विरोध करते थे और आज भी वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, और संविधान का विरोध इतना कर रहे हैं कि संविधान बदलने को आतुर हैं। कोई साधु संत या कोई लुच्चे लफंगे बाबा अगर बोलते हैं संविधान बदलने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लुच्चे लफंगे है। लेकिन हमारे अच्छे अच्छे लोग, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय, आप लोग नेट में देखे होंगे, अनेक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह साधारण चीज नहीं होती है, पूरे देश का अर्थव्यवस्था के थिंकर, यानी उसके विवेक देवराज ने कहा कि मौजूदा संविधान बदल देना चाहिए, ये संविधान अच्छी नहीं है, 1935 के आधार पर है। बच्चों ये जो भारतीय संविधान है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबके लिए बराबर है। अगर 302 का मुकदमा एक रिक्शा पुलर पर चलता है, वही मुकदमा राष्ट्रपति पर चलेगा, वही मुकदमा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर चलेगा। इसलिए अगर प्रधानमंत्री भी अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो आज इस मंच से मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि ये संविधान एक अनोखा संविधान है, और संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा है, और संविधान को आप लोग बचाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके पास समाप्त करता हूँ। और मैं संविधान के बारे में इतना ज्ञाता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि थी उसको बताना मैं जरूरी समझा, तो मैं चाहूँगा कि संविधान के बारे में आप लोग अध्ययन करके आए हैं, प्रियंका कुमारी वो संविधान के बारे में बताएंगी, और हमारे जज कमेटी के हमारे 3 मेंबर आप